Hello दोस्तों, welcome to our series on discussing and understanding Supreme Court's judgment abrogating Article 370. We have already discussed the background of the judgment, the abrogation. Now let's go and trace history. तो दोस्तों, we all know that इंडिया में ब्रिटिश इंडिया थी और प्रिंसली स्टेट्स. तो फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की उससे पहले जो प्रिंसली स्टेट थे, देयर इज अ रीजन व्हाई दे वर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स. वो प्रिंसेस कहा जाता था, दे वर नॉट कॉल्ड किंग्स, क्योंकि दे ऑल एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. अब जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया तो उसमें लिखा हुआ था कि ब्रिटिश की सुजरेनिटी खत्म हो जाएगी, तो जो सॉवरेंटी जो ब्रिटिशर से जो थोड़ी बहुत छीनी हुई थी ब्रिटिश ने अपने पास, वापस उनके पास लौट आएगी, तो दे विल अगेन बिकम सॉवरेन. सो दे कैन डिसाइड वो किसको ज्वाइन करना चाहते हैं. ऑल्दो माउंटबैटन ने क्लैरिफाई किया था कि लीगली इट इज सो कि आप सॉवरेन हो गए, बट ज्योग्राफिकल कंपल्शंस होते हैं. डेमोक्रेटिक नॉट डेमोक्रेसी आप इंपोज नहीं कर सकते थे, बट विल ऑफ द पीपल भी एक चीज होती है. बिकॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड, इनफैक्ट यूएन ने जो चार्टर लाया था, अटलांटिक चार्टर, उसमें विल ऑफ द पीपल को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में तो विल ऑफ द पीपल में बहुत जोर दिया जा रहा था. तो माउंटबैटन ने भी यही कहा कि यू कैनॉट नेग्लेक्ट ज्योग्राफिकल कंपल्शन, विल ऑफ द पीपल. तो आपने पढ़ा होगा ये सब, हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, द आयरन मैन ऑफ इंडिया. 3 स्टेट को छोड़कर बाकी सब प्रिंसली स्टेट्स दे इंटीग्रेटेड विद आइदर विद इंडिया और विद पाकिस्तान, डिपेंडिंग ऑन उनकी ज्योग्राफिकल कंपल्शन, डेमोग्राफिक उनके क्या थे. तो 3 स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर, दे बिकेम द बास्केट केस ऑफ नॉन इंटीग्रेशन. जूनागढ़ इंटीग्रेट हो गया, हैदराबाद भी हो गया. इससे पहले इनफैक्ट हैदराबाद वॉज इंटीग्रेटेड एज लेट एज 1948, लेकिन 1947 में ही चूंकि कश्मीर ले एट अ स्पेशल पोजीशन कंपेयर टू हैदराबाद एंड जूनागढ़, तो कश्मीर किसी से सराउंडेड नहीं था, एंड इट हैड बॉर्डर्स विद बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया, और इट शेयर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर ऑल्सो. तो इट वॉज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री अगर वो होता तो इट सेड इट्स महाराजा हरि सिंह ड्रीम्ड ऑफ सॉवरेंटी, और उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जो पोस्ट टेलीग्राफ्स होंगे वो उसी तरह ऑपरेट करेगा एज इफ जब इंडिया इट वाज अ यूनाइटेड इंडिया तब उस तरह पे. और बट हुआ यूं कि पाकिस्तान वाज पुटिंग प्रेशर ऑन कश्मीर टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ, क्योंकि जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी यही थी कि जो मुस्लिम है उसके लिए पाकिस्तान होना चाहिए, एंड कश्मीर वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन. तो अल्टीमेटली हरी सिंह वाज रेजिस्टिंग, क्योंकि उनको भी लगता था कि अगर हम पाकिस्तान के पार्ट हो जाएंगे तो मेरी सब कुछ खत्म हो जाएगी. बट एट द सेम टाइम ही आल्सो फियर्ड कि अगर वो इंडिया ज्वाइन कर लेंगे तो इंडिया इंडिया में डेमोक्रेटिक इम्पल्सेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं. हमारे लीडर्स नेहरू, पटेल, गांधी, ये लोग डेमोक्रेसी को फेवर कर रहे हैं. तो और उसके अलावा फ्यूडल माइंडसेट के अगेंस्ट है, जमींदारी वगैरह के अगेंस्ट सब कुछ उस समय प्रोसेशन चल रहा था, तो उनकी वो रॉयल्टी खत्म हो जाएगी. तो इसलिए ही डिड नॉट डिसाइड, इनडिसाइसिवनेस आप कह सकते हैं, बट उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था. बट अक्टूबर 20 1947 को ट्राइबल इन्वेजन कर दिया पाकिस्तान के साइड से, और एकदम श्रीनगर पे आने वाले थे. बट देन अक्टूबर 26 1947 को दे सॉट, हरी सिंह सॉट हेल्प. वीपी मेनन, ही वाज वेरी बेस्ट डिप्लोमेट कह सकते हैं, और उन लेकर गए आए. एंड देन इट वाज कम्युनिकेटेड कि अगर कश्मीर हैज नॉट एक्सीडेड टू इंडिया तो अभी तक तो वो सॉवरेन है, तो इसलिए वी कैनॉट टेक आवर मिलिट्री टू गो टू सम अदर कंट्री अनलेस इट साइंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. तो इसलिए हरी सिंह ने अक्टूबर 26 1947 को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भेजा माउंटबैटन को, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर नॉट वाइसरॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और ये कहा कि मैं एक्सीड कर रहा हूं, बट सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे, डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, और इस पे कहा कि बाकी सब पे मैं लॉ बनाऊंगा. लेकिन उसमें इट वाज अ बिट डाइसी. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये लिखा हुआ था कि नथिंग इन दिस IUA, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, will limit my powers to determine my status as Jammu and Kashmir with the future constitution of India. तो बहुत लीवे उन्होंने अपने को लिया हुआ था, बट नेवरदलेस इट वाज साइंड, और उसके बेसिस पे फिर इंडिया वेंट टू कश्मीर. वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी.
अब हुआ ये कि ये इंसिडेंट चल रहा है अक्टूबर 1947। अक्टूबर 1947 के बाद धीमे धीमे उधर भी बातें चली, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी ड्राफ्ट हो रही थी, कर रही थी। तो एक 1947 में ही नवंबर 17 1947 को, उस समय जो आज प्रेजेंट में आर्टिकल 378 वाज आर्टिकल 306 ए ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट वाज मूव, और उसमें ये कहा गया था, दिस इज उसी से 370 आज का प्रेजेंट फॉर्म आया है। और उसका जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि अच्छा ये ध्यान दीजिए कि बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, दे मर्ज्ड विथ इंडिया, मतलब उनमें कोई, मतलब कोई, देयर वाज नो लिमिटेशन कि भाई सिर्फ आप इन इन क्लॉजेज में मैं इंडिया को, मतलब कि यूनियन ऑफ इंडिया को पावर देता हूँ। दे मर्ज्ड विथ इंडिया एंड देन दे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो डिसाइड करेगा कि कैसे, सो दे एक्सेप्टेड एवरीथिंग। जबकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में बकायदा लिखा हुआ था कि सिर्फ 3 एस्पेक्ट पे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इन्हीं पे यूनियन ऑफ, मतलब कि इन्हीं के लिए वो मर्ज कर रहा है और इन्हीं पे यूनियन ऑफ इंडिया लॉ बनाएगी। बाकी सबके लिए वो इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट इज द रॉन्ग वर्ड, बाकी सबके वो खुद गवर्न करेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। अब धीमे धीमे तो अब रैशनल ये दिया गया कि ये जो चीज है, और एक और बात उस समय ये हुई थी, इट्स नॉट लीगली डॉक्यूमेंटेड, लेकिन ये एक बात चल रही थी कि ऑल्दो महाराजा है साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बट वी आर एट कोर डेमोक्रेटिक, तो वी विल एक्सेप्ट द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल नीड नॉट ऑलवेज बी प्लेबिसाइट, वो तो बात की बात है जो यूएन में कहा गया था। विल ऑफ द पीपल इज ऑल्सो कम्युनिकेटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब विल ऑफ द पीपल, क्योंकि उस समय तक तो अभी सिर्फ प्रजामंडल जो होते थे, जो असेंबलीज थी कश्मीर में, वो देवर उस समय दे डिड नॉट, मतलब दे एग्जिस्टेड लेकिन वर सस्पेंडेड, और सिर्फ गवर्नमेंट ही था। तो वो दे डिड नॉट रिप्रेजेंट विल ऑफ द पीपल। तो इसलिए जब तक कि विल ऑफ द पीपल इसको अप्रूव ना कर दे कि हाँ भाई वी आर एक्सीडिंग, वी आर, मतलब हम इंडिया को मर्ज कर रहे हैं, एक्सीड कर, जो भी वॉट एवर द टर्म यूज, तब तक के लिए एक ट्रांजिशनल प्रोविजन होना चाहिए विच गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑल्सो रिस्पेक्टिंग द करेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इसलिए 370 लाया गया था। इसीलिए उसमें ये सब कॉन्करेंस, कंसल्टेशन, ये जो मतलब भारी भारी शब्द यूज हुए हैं। बट एक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एक और पर्सपेक्टिव देखिए कि धीमे धीमे वहां पे भी एक दूसरा रीजन ये था कि वहां पे इट वाज अ वॉर लाइक सिचुएशन कश्मीर में, तो इट नीडेड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर स्टेट्स। कमिंग बैक, यहाँ पर अक्टूबर 1947 से धीमे धीमे वहां पे चीजें बढ़ रही हैं, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की बातें चल रही हैं। अभी तक बना नहीं था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनकी बहुत बाद में बनी, 50s में बनी। बट जून 1949 में महाराजा हरि सिंह ने अपना सारा सब कुछ डेलीगेट करते युवराज करण सिंह को। अब नवंबर 25 1949, नवंबर 26 को आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 25 को द प्रोक्लेमेशन वाज रैटिफाइड बाय ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ, इंडिया में जो भी रीजन लिखा जा रहा है, एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड इट। तो करण सिंह issued a proclamation on November 25, 1914 on the part of Jammu and Kashmir, and he said कि he was the true representative of हरि सिंह। उन्होंने जब जून 1949 में एकदम ट्रांसफर कर दिया था कि he the युवराज, he will decide on my behalf everything। तो उसने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से वी आर नॉट ओनली फुली बाउंड बाय इट, बट एनीथिंग विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, it will not only have effect, but it will not only not have effect, but it stands abrogated। तो इस ढंग से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विच इज नथिंग बट जो हरि सिंह ने लिखा था, उसको जब प्रोक्लेमेशन करण सिंह ने इश्यू किया नवंबर 25 1949 को, तो इट वाज सब्स्टिट्यूटेड। तो वो लिमिटेशन भी कायदे से एक तरीके से खत्म हो गई, इट्स वन इंटरप्रिटेशन। उसके बाद 370 में ही जो लिखी हुई थी चीजें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद कभी कभार विद कॉन्करेंस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और विद कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट, और वो और प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड कर सकता है। तो इनफैक्ट 95 of the union list items, several of concurrent list items, several articles, मतलब इनफैक्ट more than 60-70% of the articles, schedules, ये सब they were already extended to Kashmir slowly and gradually।
बिफोर द फाइनल अगस्त 2019 जिसमें वो एब्रोगेट कर दिया गया था। तो इट्स नॉट कि 370 हैड केप्ट द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइट, वो और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टाइट, वो अभी भी पार्ट्स एक्सटेंड हो रहे थे, बट 370 जो अगस्त 5 2019 का जो डिक्लेरेशन या प्रोक्लेमेशन जो भी बोलिए, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। एंड the question in this judgment was, the moot point was this, whether the last straw was justifiable or not, and the Supreme Court has said that it is justified. अब इस जजमेंट में क्या कंटेंशन थे दोनों पार्टीज के, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, वैसे क्या हेल्ड किया वर्डिक्ट तो हमें मालूम है, बट विल गो बिहाइंड द वर्डिक्ट। तो इसके लिए लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज, जब हम कंटेंशन डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्टी के क्या डिफरेंट कंटेंशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो जिसमें हमने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया है, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। पेड़ के तने, पत्तियां, फूल, फल तो सब देखते हैं, बट इट्स एक्चुअली द रूट विच इज द सोर्स ऑफ व्हाट ऑल वी सी अबव द ग्राउंड। तो इसलिए हमने कुछ थोड़ा एक्सकवेट, थोड़ा अनर्थ करने की कोशिश की, और माई इंटेंशन वॉज नॉट टू give all the answers, but my intention was to make you ask question ताकि आप और explore कर सकें और discuss कर सकें, so that we become aware and informed citizens of this country। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।